जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके सुपर टेट के लिए है, कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर है, उससे 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। आज से हम क्या करने वाले हैं कि हर एक टॉपिक का जो है बकायदा फिगर के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से समझेंगे। एक एक छोटी छोटी टॉपिकों को समझते जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी, जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे संबंधित हम लोग जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज पहली क्लास है और आज हम लोग समझने वाले हैं इसमें कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी का आपका अपना चैनल ऑलपास एकेडमी। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। हम लोग जो है दैनिक जीवन में कंप्यूटर को तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन यूज करना अलग बातें हैं और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीजें होती हैं। जैसे आप देखते हो ना, गांव में कहा जाता है एक कढ़ा होता है और एक पढ़ा होता है। आपने कंप्यूटर तो सीख लिया है, वो अलग बात है, यानी कि आप कढ़ चुके हैं, लेकिन अब कढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करता है, जो हमारा उपयोगकर्ता होता है उसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में वो दे देता है। अगर सरल शब्दों में हम कहें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन यूज डाटा एंड रिजल्ट्स। यानी कि हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उस पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार गणना करती है, डेटा को संसाधित करती है, उसे सुरक्षित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे परिणाम के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कंप्यूटर क्या है। हम लोगों ने जान ही लिया। आज के समय में देखा जाए तो कंप्यूटर क्या बन चुका है, हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर के बिना अब हमारा कोई काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे मोबाइल है, आप देखते होंगे उसमें आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मोबाइल ना है तो आपकी सारी कामकाज क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। डेली की दिनचर्या में आपके काम क्या हो रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है ना, एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि जो बड़ी बड़ी गणनाएं हमें करना होता है वो कंप्यूटर क्या करता है, चंद सेकंडों में कर देता है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिस सेक्टर में कंप्यूटर का यूज ना होता हो, चाहे वो आपका शिक्षा हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे हो या कुछ भी हो। रेलवे के सेक्टर में आप देखते होंगे आईआरसीटी की वेबसाइट पे जाते हैं, फटाक से आपको टिकट बुक करना होता है, तत्काल कहीं पर इमरजेंसी में जाना होता है, आप कंप्यूटर के माध्यम से उस पर बुक कर सकते हैं ना। तो आज जो कंप्यूटर है ना, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और कंप्यूटर पे आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। एक साथ हमें जितना काम करवाना होता है हम करवा सकते हैं। तो कंप्यूटर का अगर सेक्टर की बात किया जाए तो शिक्षा का क्षेत्र हो गया आपका, बैंकिंग का सेक्टर हो गया आपका, अस्पताल हो गया, रेलवे हो गया, उद्योग हो गया, हर जगह कंप्यूटर का भरपूर मात्रा में प्रयोग हो रहा। आज मैं आप सभी से रूबरू हो पा रहा हूं, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कंप्यूटर है। आपको ये बड़ी सी टीवी की तरह दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ये एक तरीके का कंप्यूटर ही तो है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये काम कर रहा है और उसी के तहत हम आप सभी के बीच क्या हो पा रहे हैं, उपस्थित हो पा रहे हैं। आई बात समझ में? यानी कि हम कंप्यूटर को कुछ भी दिशा निर्देश देंगे, वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में क्या करेगा, दे देगा। अब ये काम कैसे करता है, इस चीज को आइए समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको 4 रूप में समझना होगा। इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण आपका होता है इनपुट। क्या? इनपुट। अब ये इनपुट क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। इनपुट की अगर बात किया जाए तो जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मतलब क्या है कि ऐसे लाके कंप्यूटर रख दीजिए और अपने आप सब कुछ काम कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब इनपुट क्या होता है, मतलब कि हम
कंप्यूटर से कहेंगे किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये फला काम करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये क्या है, आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे कि आप ये काम करो। हमने इनपुट किया, यानी कि क्या किया, हम चाहे कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करें, चाहे माउस के माध्यम से इनपुट करें, या ओसीआर के माध्यम से इनपुट करें, कैमरे के माध्यम से इनपुट करें, किसी भी माध्यम से इनपुट करेंगे, और जैसे ही इनपुट करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, फिर उस पर क्या होगा, प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस होगा, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू आप कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, यानी कि सीपीयू में क्या करेगा, वो आपको प्रोसेसिंग करेगा। आपको मैं दिखाऊं सीपीयू क्या होता है, इसी बात में देखिए, ये क्या है आपका, ये केबिन है ना, कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर क्या लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, वो क्या करता है, इस पे प्रोसेस करता है। अगर इसे मैं खोल के आपको दिखाऊं कि कैसे प्रोसेस करता है, तो बात किया जाए इसके अंदर क्या क्या डिवाइसें लगी होती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसें लगी होती हैं। उन डिवाइसों में क्या होता है, ये प्रोसेस करता है। आई बात समझ में। तो इनपुट हम क्या कर देते हैं भाई, इनपुट हम कर लेते हैं अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और जब इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट कर लेते हैं और इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं, तो डाटा क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर में जाता है किसमें, इसी सीपीयू में जाता है। किस में जाएगा, इसी सीपीयू में जाएगा, और जब इस सीपीयू में जाएगा तो यहां पे क्या होगा भाई, प्रोसेसिंग होगा। इसीलिए सीपीयू को कहा जाता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है आपके पास, ये आपका क्या है, एसएमपीएस है। इसमें पावर सप्लाई आता है। अब सारा काम ये करेगा, है ना, ये आपका मशीन है, इसके अंदर आपका लगा हुआ रैम, क्या क्या लगा हुआ है, रैम लगा हुआ। तो इन सभी के माध्यम से हमने पहले तो हमने इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किया, फिर हमारा जो सीपीयू जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब जब प्रोसेस हो जाएगा तब ये हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। किन्हीं इनपुट डिवाइस, दो इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, किन्हीं दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। इनपुट की बात करें, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। आपका स्कैनर हो गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। तो अब इनपुट आया, प्रोसेस किया, आउटपुट देगा। आउटपुट किस रूप में देगा, चाहे वो आप हार्ड कॉपी में आउटपुट ले लीजिए, चाहे आप उसे सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट ले लीजिए। हार्ड कॉपी में आउटपुट कैसे मिलेगा, प्रिंटर के द्वारा आपका क्या होगा, डाटा जब प्रिंट होके निकल के आएगा कागज के रूप में, तब उसे क्या कहेंगे आप, हार्ड आउटपुट, यानी कि हार्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट आउटपुट, जैसे आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो टीवी होती है ना, जिसका आप टीएफटी कहते हैं, जिसे आप मॉनिटर कहते हैं, उस मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो वो कौन सा होगा भाई, वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो यहां पे एक बात और समझिएगा कि मॉनिटर क्या होता है आपका, मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे स्पीकर हो गया, आप गाना बजाते हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो आपको साउंड के रूप में जो बाहर मिल रहा है, आउटपुट का मतलब होता है बाहर, इनपुट का मतलब होता है अंदर। तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम कुछ इनपुट करेंगे, कंप्यूटर में प्रवेश करेगा, वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद, आउटपुट के बाद अगर वो डाटा हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस में, जैसे पहले छोटी छोटी मोबाइलों में चिप लगी होती थी ना, कहते थे ना चिप। मोबाइल आपने तो खरीद लिया लेकिन उसमें स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है, तो हम उसमें गाना को कैसे सेव करके रखें, मूवी को कैसे सेव करके रखें, तो हम कैसे सेव करके रखते थे, चिप के रूप में सेव करके रखते थे। तो आप देखेंगे छोटी छोटी जो मोबाइलें आती थी उसमें छोटी सी ऐसे चिप लगी होती थी, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का चिप लगा होता था ना, तो ये क्या होता था, स्टोरेज डिवाइस होता था। पहले के मोबाइलों में ना, जो छोटी मोबाइलें आती थी, जो कीपैड मोबाइल होती थी, लेकिन उसमें गाना वाना बजता था ना, तो उसमें स्टोरेज डिवाइस पहले से इंटरनल मेमोरी नहीं हुआ करता था, उसमें हम चिप लगाते थे तब उसकी मेमोरी बनती थी, तो उसमें स्टोरेज करते थे। चाहे ये हार्ड डिस्क ले लीजिए, पेन ड्राइव ले लीजिए, SSD ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। आई बात समझ में, कैसे काम करता है। अब कुछ इसके फीचर्स को हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है भाई। तो सबसे पहला विशेषताएं आपको भूलना नहीं है, सबसे पहली विशेषता की हम बात करेंगे, ये क्या करता है, ये तेज गति से यानी कि स्पीड से काम करता है। मनुष्य की अपेक्षा ये क्या करता है, स्पीड से काम करता है। जैसे हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना है,
बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करना है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं, इंटर करते हैं, कैलकुलेशन के रूप में आ जाता है। वही कैलकुलेशन अगर ह्यूमन बीइंग को करना हो तो उसमें अधिक समय लग जाएगा। और इसी पे समझना क्या है आपको, एक्यूरेसी और शुद्धता जिसको आप कहते हैं। हम मनुष्यों के द्वारा गलती हो सकती है गणना करने में, लेकिन इस कंप्यूटर के द्वारा गणना करने में कोई गलती नहीं हो सकती है। मतलब इसे अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को 100% फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट देगा। यानी कि जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। स्पीड गणना करने के साथ साथ एक्यूरेसी भी क्या होती है इसकी, बहुत तीव्र गति से ये आपकी गणना करता है और एक्यूरेसी 100% होती है। यानी कि हम कह सकते हैं गलती इसमें 0% होगी। लेकिन एक बात समझना यहां जरूरी है, गलतियां हो सकती हैं। जब आप उसे गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो गलत कैलकुलेशन करेगा, और अगर आप उसे सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं करेगा। अब यहीं पे होता है संग्रहण क्षमता, जिसे आप कहते हैं क्या, स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि अभी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही थी ना, चौथा चरण हमारा क्या था, स्टोरेज करना। कंप्यूटर क्या करता था, स्टोर करता था। तो यहां पे भी कंप्यूटर क्या करेगा, उस दस्तावेज को, आपके दस्तावेज को क्या करके रखता भाई, स्टोर करके रखता है। यानी कि आप उसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी डाटा हो, उस डाटा को कंप्यूटर अपने पास सुरक्षित रखता है। आप देखेंगे कि पहले के जमाने में जब कंप्यूटर का प्रचलन बहुत कम था, जब हर सेक्टर में कंप्यूटर नहीं था, आप देखेंगे बैंकिंग के सेक्टर में क्या होता था, बड़ी सी फाइल होती थी बैंक में और उसमें हाथ से लिखा जाता था कि आपने कब पैसा निकाला, कितना पैसा जमा किया। तो उसमें इधर उधर होने की भी संभावनाएं बहुत होती थी, है ना। जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था तब दस्तावेज जो होते थे हस्तलिखित हुआ करते थे। आप देखिए दादा परदादा आपके रखे होंगे बही खाता, है ना। जो खेत का लेखा जोखा हुआ करता था वो बही खाता के रूप में आता था, वो हार्ड कॉपी में रहता था, उसे आप रखा जाता था, है ना। क्योंकि हमारे पास उस समय स्टोर करने की क्षमता नहीं थी, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो इस तरीके से काम होता। अब ये ले लीजिए भैया, क्या, थकान रहित कार्य। कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा सबसे तीव्र गति से काम करता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन थकान रहित, यानी कि मनुष्य लगातार कोई काम करेगा तो थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या है, लगातार काम करते करते थकेगा नहीं और उसकी शुद्धता वही बनी रहेगी पूर्ण रूप से कि हाँ ये 100% सही काम करके देगा। आदमी क्या होगा कि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद उसे थकान आ ही जाती है, और उस थकान के साथ साथ कुछ गलत भी होने लगता है कि हाँ मैं ये कमवा कर रहा हूं लेकिन वो कमवा गलत हो जा रहा है। काहे कि एकदम थक गए हैं, एकदम आलसपन आ गया, करने का मन नहीं कर रहा है। तो भाई कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर नहीं थकने वाला है। अब बात आती है विश्वसनीयता पर। कंप्यूटर पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सकता है और बार बार एक जैसा परिणाम देता है। जैसे मैंने कहा कि आप एक्सेल ओपन करो और एक्सेल में आप सम का फार्मूला लगा दो, एक्सेल ओपन करो आप उसमें एवरेज का फार्मूला लगा दो, और वही काम उसे बार बार आपको लेना है और बिना संकोचे कि क्या यार ये काम सही किया होगा, सम का फार्मूला अगर मैंने लगाया है, एवरेज का फार्मूला मैंने लगाया है, प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने लगाया है, रैंक का फार्मूला मैंने लगाया है, क्या ये सही काम कर रहा होगा? हाँ बिल्कुल 100% सही काम कर रहा होगा, क्योंकि इस पे विश्वास है, ये गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है क्या, एक्यूरेसी, शुद्धता, यानी कि ये 100% सही परिणाम देगा। आई बात समझ में? बहुउद्देशीय की बात कर ले, यानी कि एक कंप्यूटर एक ही समय में अनेक काम करता है। हम कहते हैं ना क्या, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बहुउद्देशीय इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, वो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है। एक साथ हम उससे कई काम ले सकते हैं। जैसे हम उससे कह दें हम उस पर टाइप भी कर रहे हैं, हमने उसमें कुछ लगा दिया है, वीडियो डाउनलोड हो रहा है ना, हम उसमें जो है टाइप कर ले रहे हैं मैटर, वीडियो भी डाउनलोड कर ले रहे हैं, किसी को मैसेज सेंड करना वो भी कर ले रहे हैं, किसी को कुछ भी करना है वो भी कर ले रहे हैं। तो एक साथ हम कई सारा काम कर लेंगे, तो इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है क्या, बहुउद्देशीय, यानी कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर क्या होता है, एक साथ अनेक कार्य को करने की क्षमता रखता है। आई बात समझ में? अब स्वचालित कार्य कह रहा है कि स्वचालित होता है, कैसे स्वचालित होता है इसको समझिएगा। हम एक बार उसको निर्देश दे दिए, है ना, और उसके बाद वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। जैसे
मान लीजिए कि आपकी 250 पेज की आपका एक पीडीएफ है और उस पीडीएफ को आपको निकालना है, तो क्या हर पेज के बाद उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि पेज नंबर पहला निकालो, पेज नंबर दूसरा निकालो, पेज नंबर तीसरा निकालो? क्या ऐसा करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो स्वचालित रूप से काम करता है। उसको मैं कह दिया क्या कि इसको प्रिंट करना है, वो तब तक प्रिंट करेगा जब तक 250 पेज की कॉपी प्रिंट ना हो जाए, तब तक आपका प्रिंटर नहीं रुकेगा। इसीलिए कंप्यूटर क्या होता है भाई? स्वचालित कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? स्वचालित काम करता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। स्मरण शक्ति, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में क्या करता है? आपकी जानकारी को याद रखता है। वही हम कह सकते हैं इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसलिए इसके पास होती है। अब बात करते हैं आपकी स्मरण शक्ति की ना, तो आज के दौर में एआई पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हो चुका। आप एआई से कोई काम करवा रहे हैं, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आज कि आपको यह काम करना है और एक फाइनल आउटपुट हमारा निकल के आ गया। अब दूसरे दिन अगर मैं चाहूं उसी टॉपिक पे दूसरा काम करवाना, हमें बस उसे हिंट करना पड़ेगा कि ऐसा करना है, वो क्या करेगा कि उसी तरीके से काम करके आपको दे देगा। तो कंप्यूटर के अंतर्गत स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है। यहां पर आया बात वही मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, बात वही है कि एक साथ एक से अधिक काम हम इसमें करा सकते हैं। संचार की सुविधा, कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से हम संचार करने का काम कर रहे हैं। ईमेल किसी को भेज रहे हैं, किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, किसी को ऑडियो कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ जा रहे हैं, किसी को वीडियो भेज दे रहे हैं। कुछ भी करना हो हम इस इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर की मदद से क्या कर ले रहे हैं? आसानी से कर ले रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसकी सीमाएं को हम समझ लेते हैं। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे कंप्यूटर अगर लाभदायक है ना, उसके अंदर गुण है, तो उसके अंदर अवगुण भी हैं, ये भी आपको समझना है। अवगुण क्या है? हालांकि गुण ज्यादा है, अवगुण कम है। अब अवगुण के रूप में हम कह सकते हैं इसकी सीमाएं क्या होती? कह रहे कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। जब तक इसको हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आपको इस तरीके का काम करना है, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। पहली बात तो ये, हम मनुष्य क्या करते हैं? कोई काम सोच समझ के करते हैं, है ना। लेकिन इसके पास, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है। दिमाग होता है, स्मृति होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। सोचने समझने की क्षमता इसके पास नहीं होती है कि वो सोच के करेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ बोलना है, शब्द तौल के बोलिए जिसके गहरे अर्थ। हमें शब्दों को बोलना है तो हम उसे सोच सोच के बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दे कि सामने वाले को बुरा लग जाए। लेकिन ना, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे, चाहे गलत इंस्ट्रक्शन दो चाहे सही इंस्ट्रक्शन दो, उस पर ये काम करके देगा। वो सोचेगा नहीं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या है? सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है। क्या? ये केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर काम करता है। अगली बात समझते हैं, इसमें भावनाएं नहीं होती हैं, यानी कि इमोशनल नाम की कोई चीज नहीं होती। हम क्या करते हैं? किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं ना, किसी को हमें ब्लैकमेल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। एक कंप्यूटर को ब्लैकमेल कर पाओगे? कब्बो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं नाम की कोई चीज ही नहीं होती है ना। जैसे लोग कहते हैं यार तुम्हारे अंदर प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, कहते हैं ना, लेकिन मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं। कहते ना हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई है, आज आपने ऐसा बोल दिया कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। भाई कंप्यूटर को तुम कुछ भी बोलो, गाली दो, कुछ भी करो, इसकी भावनाएं कभी आहत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास इमोशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। ये इमोशनल नहीं हो सकता है। बिजली या बैटरी के बिना ये कार्य नहीं कर सकता। भाई जाहिर सी बात है, कुछ भी हो, कोई मशीन हो चाहे आदमी हो, जब तक मैं खाऊंगा नहीं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, क्या मैं काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। वैसे ये भी है भाई, इसका बिजली बैटरी क्या है? एनर्जी है। हम कुछ खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती, तब हम काम कर पाते हैं। तो वही बात इसके लिए भी है कि इसके अंदर एनर्जी आएगी। कब आएगी? बैटरी लगा देंगे, बिजली दे देंगे, 240 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे, इसको छूना नहीं है ना। तो हमने क्या किया? इसको बिजली दिया और ये काम करने लगा। यानी कि इसकी जो है खाने पीने वाला चीज जो है ना, जैसे हम खाते हैं ना, विटामिन लेते हैं, ABC सब विटामिन ले रहे हैं, है ना, भरण पोषण कर रहे हैं, अपने आप को देखभाल कर रहे हैं खाने से, खानगी से। तो ये क्या करेगा? इसको बिजली दे देना है ना। इसको क्या करना है? बिजली दे देना है। तो ये क्या करेगा? काम
करने लगेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे को समझते हैं। दैनिक जीवन में जो हमारा कंप्यूटर होता है इसका क्या उपयोग होता है। आप सबको पता है कोई ऐसा सेक्टर बचा ही नहीं होगा जिस सेक्टर में कंप्यूटर क्या हो, यूज ना होता हो, है ना। जिस सेक्टर में कंप्यूटर ना यूज होता हो, चाहे आप व्यवसाय ले लीजिए, व्यवसाय ले लीजिए। आप देखते होंगे ना, कहा जाता है कि जो कंपनी में जाते हैं हमें डाटा एंट्री का काम करना है। भाई डाटा एंट्री का काम कैसे किया जाएगा? कंप्यूटर के बिना ही तो किया, कंप्यूटर के बिना तो संभव नहीं है, कंप्यूटर से ही तो किया जाएगा। एक्सेल में डाटा एंट्री किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसका डाटा हम रखते हैं कंप्यूटर में। ऑनलाइन शिक्षा, जिसे ई लर्निंग हम कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं ना, ऑनलाइन शिक्षा। मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं कैसे? ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उपस्थित हूं। अगर ये कंप्यूटर ना होता तो क्या मैं आपके बीच उपस्थित हो पाता? कब्बो नहीं हो पाता। आप अपने कमरे में पड़े रहते, हम जहां हैं वहां पड़े रहते, हमारा आपसे कोई वार्तालाप ही नहीं हो पाता जब ये ना होता। मनोरंजन, फिल्म, गीत, बात समझ रहे हैं? पहले मनोरंजन क्या होता था? लोग आपस में बैठ के हारमोनिया ढोल लेके गाना बजाते थे, गाते थे, फगुआ गाते थे, कोई कुछ भी होता करता था। आज के दौर में क्या है? हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है, जौन मन कर रहा गाना सुनने का, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, कन्नड़ी हो, कौनो प्रकार का गाना सुनना हो, किसी भाषा में जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और दन्नदे सुन लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में दादा परदादा लोग क्या करते थे? चौपाल लगती थी, होली का समय होता था तो फगुआ गाया जाता था। अब कोई फगुआ गा रहा है? अब तो अपने मोबाइलियम सुन ले रहे हैं, है ना, सारा रा 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 रा, है ना। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर में देख लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि पहले के दौर में क्या हुआ करता था, बैंकिंग का काम कैसे होता था। लेन देन कागजी के रूप में होता था, एक रजिस्टर होता था, उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता था कि फला व्यक्ति फला समय इतना रुपया जमा किया है, तारीख समय के साथ लिखा जाता था, फला व्यक्ति इतना पैसा निकाला है। आज के दौर में कहीं से भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, तन्न दे मारो भन्न दे पैसा पहुंच जाता है। कैसे संभव? कंप्यूटर से। रेलवे की टिकट की बात किया जाए, क्या अब आपको जाना पड़ता है खिड़की पे, स्टेशन पे जाना पड़ता है लाइन लगाने के लिए? नहीं। जैसे एडमिट कार्ड आता है, जारी होता है, तैसे टिकट बुक तन्न दे बुक हो जाता है। कैसे संभव है? कंप्यूटर के से संभव है। अगर कंप्यूटर नहीं होता क्या ऑनलाइन टिकट आप बुक कर पाते? नहीं। आप जाते, लाइन लगाते, है ना। वैज्ञानिक अनुसंधान में देख लीजिए, हर सेक्टर में देख लीजिए, अस्पताल में देख लीजिए, है ना। अब पर्ची कट रही है, फटाफट लाइन लगाइए आप, है ना, लाइन लगा के आप पर्ची कटाइए, कंप्यूटर द्वारा आपको पर्ची मिल जा रही है। अब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया, ORS आ गया है, हर अस्पताल का एक अपना एप्लीकेशन आ गया है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप टोकन नंबर बुक करिए और जाके वहां से टोकन नंबर बताइए, आपको पर्ची दन्नदे मिल जाएगी। मतलब आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अस्पताल में लाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम लाइन लगा के पर्ची कटाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक एप्लीकेशन आया है हर अस्पताल का। सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हालांकि प्राइवेट अस्पताल भी इस चीज को लागू कर रहे हैं। अब घर बैठे टोकन बुक करिए, जाइए, टोकन नंबर बताइए, आपकी पर्ची निकल जा रही है। ऑनलाइन खरीदारी आप देख ही रहे हैं, भर भर के ई कॉमर्स एकदम ई कॉमर्स पे आप जूझे हैं। आए दिन आप कपड़े मंगा रहे हैं, खाना मंगा रहे हैं। जंतर मंतर का हाल देखें आप, अभी जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो रही है, फूड डिलीवरी हो रही है। कैसे भाई? बाहर के लोग भेज दे रहे हैं खाना, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दे रहे हैं उस चीज के माध्यम से। अगर ये चीजें ना होती तो क्या भेज पाते? सरकारी कार्यालय देख लीजिए, सरकारी कामकाज देख लीजिए, है ना। अब आपके पास सरकारी कामकाज के लिए देख लीजिए, हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम से संबंधित है ना। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। ये डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है और सूचना को प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषता की बात किया जाए तो गति, शुद्धता, संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता, बहुउद्देश्यता, स्वचलन और मल्टीटास्किंग होता है। इतनी बात समझ में आ गई। कंप्यूटर स्वयं नहीं सोचता है, यानी कि उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का ये क्या करता है? पालन करता है। और आधुनिक जीवन में लगभग देखा जाए तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा होगा जिस सेक्टर में आपका कंप्यूटर ना यूज किया जाता। अब निष्कर्ष इसका समझ लेते हैं। तो आज के आधुनिक दौर में कंप्यूटर क्या हो चुका है? एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? कार्यों को बहुत तेजी से, सरल और आसानी से कर ले रहे हैं।
चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आपका चिकित्सा का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए मनोरंजन का क्षेत्र हो, है ना। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है आपका सोशल मीडिया आपका जो है ना, कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो कह सकते हैं हम कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक बहुत ही छोटी सी टॉपिक लेके मैं आप सभी के बीच उपस्थित था, कंप्यूटर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर एक छोटी छोटी टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उस सिलेबस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्लाइड के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया हो तो आप लोग सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए इजाजत इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।